हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं कहूँ तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको एग्जाम में 5 नंबर ला कर दूंगा। तो आप कहेंगे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दिशा क्लासेस में। हम इस वीडियो में जो भी आपको बताने वाले हैं, प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी विषय संस्कृत है, तो आप इस वीडियो को स्पीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लें। यदि आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 नंबर इस वीडियो में से आ सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। कुल संस्कृत में 14 पाठ दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 14 पाठ। और इस सभी पाठों में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हाँ, तो आपसे पूछ सकता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, या फिर पाटलिपुत्र वैभवम ये क्या है, या फिर पूछ सकता है आलस कथा कहाँ से लिया गया है, या फिर पूछ सकता है संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, या पूछ सकता है भारत में किस रूप में है, या पूछ सकता है नीति श्लोका किस नीति से लिया गया, या पूछ सकता है कर्मवीर कथा क्या है, या कर्मवीर कथा क्या है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ आप इसे याद कैसे रख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं एक बात बता रहा हूँ याद रखने का, ध्यान देना है। ये समझो ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी लिख देते हैं पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी, क्या? पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। क्या लिखने में? संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध। तो इसे तो क्या है? पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। बस ये चीजें याद रखना है आपको। और यहाँ से आप लगभग 5 याद कर लेंगे। तो कैसे? तो बता रहे हैं ये पांचों जो है, ये पांचों क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे याद रखना है। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम एक प्रकार का क्या है? यहाँ है पाटलिपुत्र वैभवम, ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। ठीक है ना। पाटलिपुत्र के भारतीय, अगला था पाटलिपुत्र के भारतीय, भारतीय। तो भारतीय का मतलब भारतीय संस्कारा, भारतीय संस्कारा। ये क्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है। आगे था मैंने बोला था स्वामी, ये भी क्या है? स्वामी दयानंद, ये भी क्या है? निबंध है। ये भी क्या है? निबंध है ना। आगे था संस्कृत लिखने में, आगे था संस्कृत निबंध लिखने में। तो इससे क्या हो गया? संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या हो गया? संस्कृत साहित्य लेखिका। ये भी एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये भी एक प्रकार का निबंध है। ये क्या है? निबंध है। तो आगे था विश्व प्रसिद्ध। आगे था क्या मेरा? विश्व प्रसिद्ध, मतलब विश्व शक्ति, विश्व शांति, विश्व प्रसिद्ध का मतलब क्या था? विश्व
शांति। मेरा लास्ट कौन है, यहाँ है, विश्व शांति। ये भी क्या है, निबंध। ये भी क्या है, निबंध है। तो आपने 5 को याद कर लिया, 14 में से 5 को याद कर लिया। अब बचे कितने बताइए तो आप। अब बच गए हैं मात्र 9। कितने बचे हैं, मात्र 9। ठीक है प्यारे साथियों, 9 बचा। 9 में से अब आगे है मंगलम, है ना। तो देखिए आप मैथ पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, कोई भी चीज आपके जीवन में मंगल नहीं होगा, मंगलम नहीं होगा। नहीं बोलते हैं कि हमारे तुम्हारे जीवन मंगल ही मंगल हो, मतलब अच्छी चीजें हो। लेकिन आप उपनिषद पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन मंगल ही मंगल होगा, यानी कोई भी बुरा चीज आपके जीवन में नहीं होगा। तो अगर आपको मंगल ही मंगल करना है तो आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, बोलिए आप लोग साथियों। तो क्या पढ़ लेना चाहिए, उपनिषद पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए, उपनिषद। तो ये मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से। तो आगे है पाटलिपुत्र वैभवम। तो मैंने पढ़ा ही दिया था कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम। ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। अब आगे आता है अलस कथा। क्या है, आगे आता है मेरा, आगे है अलस कथा। क्या है, अलस कथा, है ना। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो एक होता है पुरुष, एक होता है नारी, समझो तो लड़का एवं लड़की। तो ज्यादा आलसी जो होते हैं वो कौन होते हैं, बताइए आप लोग। ज्यादा आलसी कौन होते हैं, तो पुरुष होते हैं। ज्यादा आलसी कौन होते हैं, पुरुष। तो पूछा जाए आलस कथा कहाँ से लिया गया है, क्या पूछा जाए, आलस कथा कहाँ से लिया गया है, तो आंसर खोज के मारेंगे पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहाँ से, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। क्योंकि पुरुष जो होते हैं काफी आलसी होते हैं, ठीक है। अब यह मत बोलिएगा कि इसके लेखक विद्यापति हैं, क्योंकि आलसी लोगों को विद्या नहीं होता, वो अलग टॉपिक है हमारा। अभी हम जिस टॉपिक पर हैं उसी पे रहेंगे, ठीक। हंस रहे हैं आप लोग हमें, मुझे पता है। अब आगे आता है संस्कृत साहित्य लेखिका। ये तो मैंने बता दिया था क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। एक क्या है, निबंध है। अब आगे है भारत महिमा। भारत महिमा, अब आगे है भारत महिमा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, भारत महिमा। तो भारत की जो महिमा है, इसके भारत की जो महिमा है, इसके यहाँ के लोग ज्यादा गद्य नहीं लिखते हैं, ज्यादा क्या लिखते हैं, पद लिखते हैं। क्या ज्यादा लिखते हैं, पद लिखते हैं, गद्य नहीं लिखते हैं। ज्यादा क्या लिखते हैं, पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पद, पद लिखते हैं, है ना। ज्यादा पद लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है गद्य और एक होता है पद, एक होता है, दूसरा होता है पद। तो यहाँ के लोग जो हैं वो ज्यादा पद लिखना पसंद करते हैं, इसीलिए हमारा ये पद्यानी है। खैर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है कि भारत की महिमा पाठ क्या है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा, भारत के लोग भारत की महिमाओं के कारण ही ज्यादा पद लिखना पसंद करते हैं। बहुत ही आसान चीज है। अब भारतीय संस्कारा तो पहले पढ़ा दिए, भारतीय संस्कारा तो पहले पढ़ा दिए। ये क्या है, निबंध। भारतीय संस्कारा तो पहले ही आ गया था कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी संस्कृत निबंध लिखने में विश्व प्रसिद्ध है। तो भारतीय मतलब भारतीय संस्कारा, ये क्या है, निबंध है, निबंध है, निबंध है। अब आगे आता है मेरा अगला टॉपिक कि नीति 16 का, यानी नीति, नीति 16 का यानी नीति। जब आप देख रहे हैं यहाँ भी नीति, यहाँ भी नीति, तो खोज के मार देंगे क्या, विदुर नीति। क्या मारेंगे, विदुर नीति। क्या मार देंगे, विदुर नीति। इससे विदुर का मतलब होता है, विदुर का मतलब होता है विद्वान लोग। तो यानी कौन बना, यानी नीति कौन बनाते हैं, आप मुझे ये बताएं, कौन बनाते हैं, जो विदुर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वही नीति बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नीति 16 का पाठ के लेखक कौन है, तो आप बोलिएगा नीति 16 का यानी नीति, यानी विदुर नीति, विदुर नीति।
अब अगला हमारा आता है 8 नंबर, कर्मवीर कथा कैसी कथा है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है मेरा कर्मवीर कथा कैसी कथा है। कर्मवीर कथा कैसी कथा है। कर्म यानी आप लोगों को याद रखना है। कर्मवीर, कर्मवीर यानी कर्म करने में वीर, कर्म करने में वीर। तो आजकल के हम प्राचीन काल के बात नहीं करते। आजकल के लोग हम प्राचीन काल के बात नहीं करते, आधुनिक काल के हम बात करते हैं। किसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल के जितने लोग हैं वो कर्म करने में वीर है। क्या है? कर्म करने में वीर है। जैसे मैं और आप, है ना, समझ गए। और इसका जीवन लघु है यानी बहुत छोटा होता है। हम लोग 70 से 80 वर्ष तक जिए नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जी सकते। तो आप समझ सकते हैं कि यदि पूछा जाए कर्मवीर कथा क्या है तो बोलना है कर्म करने में वीर। तो कर्म आधुनिक लोग, कौन सा लोग? आधुनिक लोग। कर्म करने में वीर कौन सा है? आधुनिक लोग। तो पूछा जाएगा कर्मवीर कर्मवीर तो आधुनिक कौन लोग कर्म करने में वीर है? तो आधुनिक लोग। तो आधुनिक लघु कथा है। क्या है? कर्मवीर आधुनिक लघु कथा है। ठीक। अब आगे मेरा है अगला हमारा है कि स्वामी दयानंद। क्या है? स्वामी दयानंद। ये तो आ ही गया था कि पाटलिपुत्र के भारतीय स्वामी। तो स्वामी से मतलब स्वामी दयानंद। ये क्या है? मेरा निबंध है। क्या है? निबंध हो जाएगा। ये निबंध है। अगला है हमारा मंदाकिनी वर्णम। आप सबको पता है कि मंदाकिनी गंगा का नाम है। किसका नाम है? गंगा का नाम है। तो बोलो गंगा का तो मंदाकिनी एक नदी है जहाँ पर लोग बाल धोने जाते हैं, यानी अपना केस। आप लोग भी गए होंगे, गए हैं कि नहीं बताइए? नहाने के लिए कई बार तो मंदाकिनी गए होंगे, यानी गंगा जी नहीं गए हैं? हाँ गए होंगे, जरूर गए होंगे। तो मंदाकिनी वर्णम जो है इसके लेखक वाल्मीकि हैं। ठीक। और ये रामायण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रामायण से। याद रखना है मंदाकिनी वर्णम के लेखक कौन है? वाल्मीकि। और ये कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। अगला आता है मेरा टॉपिक व्याघ्रपति। क्या है? व्याघ्रपति। ये कैसी कथा है? व्याघ्रपति ये कैसी कथा है? याद रखिएगा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। तो बाघ और ये किसी का भी हित नहीं सोच सकता। चाहे जंगल में कोई भी पशु हो, वो इसका हित नहीं सोच सकता। यानी वो यानी पूछा जाए व्याघ्रपति कथा का लेखक कौन है तो याद रखना है आपको, बाघ जो है ना किसी का अच्छा यानी हित नहीं सोच सकता, इसलिए हित का मतलब हितोपदेश से लिया गया है। तो व्याघ्रपति कथा कौन से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया। कौन से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया। अगला है मेरा, अगला आता है कर्णस्य दानवीरता। अगला क्या है? कर्णस्य दानवीरता। क्या है? कर्णस्य दानवीरता। अगला क्या है? कर्णस्य दान। आप लोग देखे होंगे महाभारत, देखे हैं? नहीं देखे हैं? कुछ बातें याद आप लोगों को दिला देता हूँ। महाभारत में जो है कर्ण जो है ना, कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़ता है। किसके तरफ से लड़ता है? दुर्योधन की तरफ से लड़ता है। और वो लड़ता है कम और ज्यादा नाटक करता है। क्या करता है? नाटक। अगर वो चाहता तो सभी पांडवों को वो अकेले मारने की शक्ति रखता था, क्योंकि पांडवों का ही वो भी अपना ही था, अपना ही भाई था। तो कर्ण क्या करता था बताइए मुझे? तो आप लोग बोलेंगे कर्ण जो है क्या करते थे? नाटक करता था। है ना? क्या करते थे? नाटक करता था। क्योंकि मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, हम पांडवों को नहीं मार सकते, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कर्ण की माँ जो है कुंती, वो पांडवों के भी माँ है। इसलिए कर्ण वो नाटक कर रहा था, मार नहीं कर रहा था। तो कर्ण से पार्ट में कर्ण क्या कर रहा था बताइए आप लोग?
क्या कर रहा था? नोटक। तो खोज के मारेंगे नोटक। क्या मारेंगे? कर्णधार वीरता में नोटक। क्या करता था? नोटक करता था। तो अब अगला मेरा आता है विश्व शांति। अगला आता है मेरा विश्व शांति। तो ये पढ़ा दिए थे विश्व शांति। तो ये क्या है? मेरा निबंध है। ये मैं पहले बता चुके थे। पहले मैं बता चुके थे। नेक्स्ट मेरा है अब क्या है? शास्त्र। शास्त्रकारा। शास्त्र समझते हैं ना? शास्त्र समझते हैं कि नहीं आप लोग? बताइए। जैसे कि रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, ये सब क्या है? शास्त्र है, जिसको पढ़कर हम बहुत ज़्यादा ज्ञान लेते हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद ही शास्त्र पढ़ने के बाद अब क्या करना सीखते हैं? वार्तालाप। क्या करना सीखते हैं? वार्तालाप। अंग्रेजी में इसे कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्सेशन। क्या कहा जाता है? वार्तालाप करने के लिए आप कब सीखते हैं? बोलिए। शास्त्र पढ़ने के बाद। कब? शास्त्र जब पढ़ लेते हैं तो आप क्या सीख जाते हैं? वार्तालाप करने के लिए। ठीक। वार्तालाप कौन सा? तो खोज के मारना है शास्त्रकारा या शास्त्रकारा क्या है। तो याद रखना है कि शास्त्र पढ़ने के बाद हम वार्तालाप करना सीखते हैं। तो शास्त्रकारा एक वार्तालाप है। क्या है? शास्त्रकारा है क्या है? वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है। याद रखना है शास्त्रकारा क्या एक वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है। वार्तालाप है। क्या है? वार्तालाप है। तो समझ गए हैं आप लोग? लगभग समझ गए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक समझने में आ गया होगा। याद करने से कई बेहतर गुना है ये आसान ट्रिक। तो आप प्रयास कीजिए खूब अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो को देख लें। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये संस्कृत में कौन सी विद्या ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी नया कुछ सीख सकें। एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे फिर से जुड़ सकें। धन्यवाद।